हर हर महादेव दोस्तों। पशुपति व्रत का महत्व क्या होता है, नियम क्या होता है, आज हम पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं कि कई माताएं व्रत को नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और उस व्रत को आप समझ लीजिए पशुपति व्रत। पशुपति व्रत में 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना चाहिए। 5 सोमवार का व्रत है और आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई यह नहीं होगा कि मैंने व्रत काम क्यों नहीं किया, उसमें आपने अपनी गलती छूटना है। गलती कहाँ हो रही? पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ जाए या कोई त्योहार पड़ गया है या कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हैं तो कोई तिथि का व्रत कर रहे हो तो उस दिन सोमवार पड़ गया है तो आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है, साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करें। तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का कर लो, उसके बाद छठ का करती हो तो छठ का, नवरात्र व्रत करती हो तो नवरात्र में आपके 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपति नाथ के व्रत करना है तो स्त्रियों को, भाभियों को ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल और जो भी आप रखना चाहें वो रख लें। रोली, चावल, मौली, जनेऊ, पंचामृत चाहो तो अलग अलग ले जाओ और चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी की पूजन कर कर आराधना कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि हे शिव जी महाराज, उग्रदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, आप अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत आरंभ किया है। बाबा, मेरे यह व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूँ, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतारना और लेकर जाना कि सुबह भी काम आएगा और शाम को भी आएगा। अलग से पूजन का साहित्य हमें सामान अलग नहीं रखना है, थाली में उतना ही रख लें जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ और शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, छय दिखाओ और रखो। थाली के अंदर घी के दिए रखकर मीठा लेकर जाओ, मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं है, पंचामृत स्नान जरूरत नहीं है। शाम को केवल जल छींटकर 2 पंचामृत छींट दो, बाबा का पूजन करो। पूजन कराकर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको। शंकर भगवान को 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात बोल दीजिए। 5 दिए पूरे हो जाएं फिर छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस लग के लेके आना है और साथ ही थाली से नीचे उतारना है। जरूरी है कौन से दिए को जम के बोलो, छठे दिए को मंदिर में उतारना है, जरूरी है। फिर वापस थाली में रख लेना है। उसके बाद प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है और एक हिस्सा थाली में रख के लाना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय आपको जो राइट हैंड हो आपको सीधा हाथ को उसी पर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट करो, प्रज्वलित करो। वहाँ भी शिव जी का प्रार्थना करो, हमारा कार्य सफल करिएगा बाबा। निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश जाओ और भोजन जब जीने के बैठो तो भोजन करने के लिए बैठो तो सबसे पहले प्रसाद लेकर आइए और उस प्रसाद को खाइए। प्रसाद आप लेकर उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, आपको अकेले ही उतना प्रसाद खा लेना है जितना खप जाए, छोड़ना नहीं है। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। और इस व्रत में सुबह आप फलाहार कर सकते हैं,
शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में यह ज़रूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भी भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है, जब प्रसाद का हिस्सा लेकर आओ, वह हिस्सा आपको खाओ। और उसके बाद जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं कहे, मिर्च करो, पर उसमें दिखावा ना करें। भोजन करें, ऐसे 5 सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना, क्योंकि रोजो धर्म आ गया है, रजवा धर्म आ गया है, कोई कार्य आ गया है, उसमें पूजन नहीं कर सकते, उसमें व्रत जरूरी नहीं है। और जब 5वां व्रत करें गए हैं तो 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन करें तो शाम को पूजन करो। और शाम को भगवान पर 108 या चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र, फूल की पत्ती 108 चढ़ा सकते हो। भगवान को चढ़ाकर श्रीफल 11 रफ उस पर रखकर शिव जी से निवेदन कर घर पर आई जाइए और बाबा से निवेदन कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया है तो मेरा विश्वास है कि 5 सोमवार के अंदर ही आपका कैसा भी काम हो बन जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि हमें गुरुजी पशुपति व्रत के संपूर्ण विधि बताइए। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और आपको पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए और इसके व्रत करने से क्या फल आपको मिलता है। पशुपति व्रत बहुत ही चमत्कारिक व्रत होता है। यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपके बच्चों की शादी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपके व्यापार से संबंधित मनोकामना हो, और चाहे किसी रोग से संबंधित मनोकामना हो, किसी भी प्रकार का अगर है तो मनोकामना पशुपति व्रत करने से अवश्य पूरा होता है। पर यह व्रत आपको पूरे नियम से करना होता है। अगर हम एक भी गलती कर देते हैं तो इस व्रत का फल हमें नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप पशुपति व्रत करें, सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें कि आपको कैसे व्रत करना है। पशुपति व्रत आपको 5 सोमवार करना होता है। किसी भी सोमवार के दिन आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यह व्रत लगातार करना है। मान लीजिए आपने पहले और दूसरे 2 सोमवार लगातार कर लिए, तीसरे सोमवार पर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो अगला व्रत चौथे सोमवार कर सकते हैं। और कहने का मतलब यही है कि आपको 5 सोमवार पूरे करने होते हैं। साथ ही 5वें सोमवार आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन भी बहुत ही सरल होती है। जैसा गुरुजी ने बताया है कि इसी विधि से अगर आप यह व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब हम आपको पशुपति व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा जरूर सुन के जाइएगा। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है ये व्रत। भक्त सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सोमवार के दिन भगवान शिव के कई प्रकार के व्रत किए जाते हैं, जैसे 16 सोमवार व्रत, प्रति सोमवार का व्रत, पशुपतिनाथ जी का व्रत। अब आइए इस वीडियो में हम पशुपति व्रत की कथा एवं भगवान शिव पूजा विधि को जानेंगे। भगवान पशुपति जी के व्रत कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ चावल के दाने मंदिर में लेकर जाएं और यह उन सभी लोगों को बांट दें जो एक साथ आपके साथ में ये कथा सुन रहे हैं। और जब कथा समाप्त हो जाए तो चावल के दानों में चढ़ाने चाहिए। एक बार की बात है कि भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि में आकर्षित होकर कैलाश छोड़कर यहाँ पर आ गए और यहीं ठहर गए। इस क्षेत्र में वह 3 सिंग वाले यानी चिंकारा के रूप धारण करके विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उन्होंने एक मोहक 3 सिंग वाला मृग विचरण करते हुए देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शौक होने का योग विज्ञान से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया। यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग सिंह को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग सिंह के 3 टुकड़े हो गए। सिंह का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहीं पर गिर गया और जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ। आगे चलकर पशुपति जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के लिए
नागमती के उछले टीटे पर एक लिंग की स्थापना की जो पशुपति जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर आप अपने आसपास के मंदिर में जाएं और आप जिस मंदिर में पहले सोमवार यानी पहले व्रत के दिन गए हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार का जाना आवश्यक होता है। मंदिर जाने से पहले अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, फूल, फल और जल लेकर जाना आवश्यक होता है। अब भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख देना चाहिए। पशुपति व्रत में 2 समय पूजा करना होता है। जब आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में मंदिर में जाकर इस थाल में मीठा प्रसाद और 6 दीपक घी लेकर जाने चाहिए। मीठे भाग प्रसाद को बारंबार 3 भाग में बांट देना है और भाग भगवान विष्णु को समर्पित करना है और एक भाग जो बच गया है वह अपनी थाली में वापस रख लेना चाहिए। इस प्रकार आपको 6 दीपक लेकर गए और उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सामने प्रज्वलित करना है और एक बिना जला हुआ दीपक अपनी थाली में वापस रखकर अपने साथ घर लेकर आना चाहिए और घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौखट पर बचा हुआ दीपक जलाना चाहिए और घर में प्रवेश करने के बाद जो आप एक भाग प्रसाद वापस लेकर आए हैं वह भोग प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए और इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को नहीं देना है। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ में भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करना चाहिए। आइए भक्तजनों जानते हैं पशु व्रत के नियम क्या क्या होते हैं। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के कुछ नियम होते हैं, वैसे इस व्रत के भी बहुत कुछ नियम है। इस व्रत को सोमवार के ही दिन किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम यानी प्रदोष में मंदिर में जाना अनिवार्य है। किसी कारण अगर आप व्रत में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार जाना आवश्यक होता है। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए शाम के समय पशुपति व्रत में शाम के समय पूजा विशेषकर करनी चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार और भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो एक सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए। जैसे महामृत्युंजय जाप मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय का सारा दिन जाप करना चाहिए। उसके पश्चात आरती करनी चाहिए। साथ ही शाम को सोमवार श्रवण माह में महात्मा के पठन एवं श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रवण माह के महात्मा की कथा सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमारी वीडियो आप में मिल जाएगा। जो लोग सात्विक भाव या नियम से पूजा भगवान शिव की करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन व्रत में सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना पूजनीय तथा सफ़ेद वस्त्र धारण की सबसे बड़ी महिमा है। अपनी इच्छा के अनुसार संकल्प के अनुसार व्रत करके अपना संकल्प उद्यापन करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, भगवान शिव के अन्य मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए। अन्यथा सावन के सोमवार का व्रत और पूजन करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो सारी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर जाइएगा। तो ये थी पशुपति व्रत का नियम। पशु व्रत कैसे किया जाता है इसकी हमने थोड़ी सी कथा भी आपको सुनाई कि कहाँ से पशुपति व्रत का हुआ है कि कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।